गया छोड़ दूं क्लास की क्या क्या कह रहे चलिए आ जाइए। हाँ भाई इधर देख लो mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2। ये वाला ग्राफ काफी फेमस है कैट एग्जाम में। इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे? ड्रॉ करके दिखाऊं डैशबोर्ड से? मैं खुद करूं? ठीक है तो बोल रही है चलिए आ जाइए। देखिए मॉड का हिसाब किताब ऐसा होता है कि मॉड दो तरीके से खुलता है, एक तो प्लस से और एक तो मॉड दो तरीके से खुलता है, एक तो प्लस से या एक तो आप इसके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे उनको आप ले सकते हो। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक लाइन आप इससे ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी लाइन आप इससे ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरी लाइन आप इससे ड्रॉ करेंगे, फिर चौथी लाइन आप इससे ड्रॉ करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जब आप ये सारी लाइनें ड्रॉ करेंगे उसको ही मुझे ड्रेसमॉस में दिखाना था तो मैं दिखा देता हूँ और फिर फाइनली मैं फिगर भी बनाई दूंगा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आ जाइए, वो तो हम सीख ही जाएंगे 4 लाइनें। तो फटाफट 4 लाइनें बोलिए जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पहली लाइन खिंच गई, देख लो। दूसरी लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा तुम लोग भी ना क्या क्या करते हो, अगर एक भला आदमी हमारी क्लास में ना बैठा हो ना, कौन? ये देखिए। और फिर इसी तरीके से एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, x क्या? हाँ तो बोलोगे कुछ? माइनस एक्स प्लस वाई। दुनिया में अपनी लड़ाइयां खुद ही लड़नी पड़ती हैं, आज मुझे ये पता चल गया। ये देखो, और एक लाइन ये वाली माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इससे आपका कौन सा शेप निकल के आया? ध्यान से देखो, इससे आपका कौन सा शेप निकल के आया? ये देखो, इसको बोलेंगे स्क्वायर, लेकिन रोम्बस भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी की फैमिली का है। तो अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? अब तुम ये समझ गए हो ना ये कैसे बनता है, लाइंस। ठीक है, तो हमें एग्जाम में केवल क्या बनाना है? ये लाइंस। ठीक है, जैसे एग्जाम में अगर हमारे पास आ गया 2 तो हमें सीधे सीधे एक लाइन खींचनी है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। अब आप जब इसको खींचेंगे तो ये आपके पास एक ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब है ये भी 2 का है और ये कितने का है? -2 का। ये -2 का है तो ये भी क्या है? 2 का। तो अब आप यहाँ पर आपसे वो एरिया पूछता है, तो एरिया आप यहाँ पे रोम्बस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, d1 d2। ठीक है, तो आपके पास समझ में आ रहा है एक डायगोनल की लेंथ 4 है, तो हाफ 4 into 4, तो ये 8 आंसर आ जाएगा इसका। अरे हाँ ये ना। या फिर आप एक ट्रायंगल निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल निकालोगे हाफ बेस इंटू हाइट,
तो एक ट्रायंगल का एरिया 4 आएगा। ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 और 4। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भी क्या आएगा? 8 आएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर? चले आगे। डन। तो ये पहला ग्राफ था जो आपने आना चाहिए था। चल सकते हैं आगे। दूसरा, आपसे कई बार ऐसा भी पूछता है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 5। मान लो इसका एरिया पूछता, तो आप क्या लिखते? आपको यही पूछ लेता मॉड x, तो आप सीधे क्या बनाते? एक इस तरीके का हिसाब किताब बनाते। ये क्या होता? 5। ये क्या होता? ये क्या होता? 5। ये क्या होता? और इसका एरिया क्या यूज करते? 10 इंटू 10। तो आंसर कितना होता? 50। ये कैट में पूछा 2018 का क्वेश्चन है। 2018 कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? डन। चले आगे। आपको थोड़ी सी अब ग्राफ की समझ भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर वो आपसे कभी ये बोल दे मॉड x प्लस मॉड y, ये पूछ दे कि लेस देन 5, या फिर आपसे ये पूछ दे मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर देन 5, तो आप इसको क्या इंटरप्रेट करोगे? आपने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, और वो कह रहा है लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब है अंदर का एरिया। सारी लाइंस में अंदर के साइड का। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं इसी में यहां पर ये लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास? कि ये एरिया ऑफ आउटसाइड, ये बाहर का एरिया। इनइक्वालिटी में आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? अभी तक तो इक्वलिटी थी, इनइक्वालिटी होगी तो आप ऐसे इसको डील करें। चले आगे। तो आउटसाइड और इनसाइड। और आइए अब आपको दूसरे टाइप का ग्राफ बता रहा हूं जिससे कि आपका फॉर्मेशन होता है एक रेक्टेंगल का। तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं। चलिए आगे। सेकेंड टाइप का जो ग्राफ काफी फेमस है कैट में, जिससे आपका रेक्टेंगल फॉर्म होता है या स्क्वायर फॉर्म होता है, उसको भी आप देख लीजिए। मॉड एक्स लिख लीजिए, मॉड एक्स प्लस वाई, और यहां पर है प्लस मॉड एक्स माइनस वाई। और अगेन अगर मैंने यहां पे मान लीजिए 6 ले लिया है, अब आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो इसको भी ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है। आप एक बार मान लीजिए x को 0, x को क्या मान लीजिए? 0। तो आप जब मान लीजिए आपने x को 0 ही मान लिया, तो आपके पास y क्या हो गया? 2y हो गया, और ये 6 हो गया, तो y कितना हो गया? 3। और आपने अगर y को 0 मान लिया, तो आपके पास 2x किसके बराबर है? 6 के। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 3। इसका मतलब है यहां पर आप क्या लिख रहे हो? ध्यान से देखो, अगर आप ये देख रहे हैं तो x 0 मतलब ये वाला पॉइंट 0,3, और एक पॉइंट ये भी होगा 0,-3, क्योंकि आप यहाँ पे 3 रखो या -3 रखो, ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि आपने यहाँ पर इसको 0 रख दिया, ये तो खत्म हो गया एक्सप्रेशन, ये भी खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखो या -3 रखो, 3 रखोगे तो भी ये 6 देगा, -3 रखोगे तो भी क्या देगा? 6 देगा। तो इसका मतलब ये 6 के लिए दो सॉल्यूशन देगा, 0 और -3 और यहाँ पे। इसी तरीके से क्या? हाँ जी। और आइए, और इसी तरीके से अगर y में अगर आपने 0 पुट कर दिया, तो फिर उस केस में हाँ 3,0, और ये क्या होगा? -3,0। तो ये एक परफेक्ट एक स्क्वायर की शेप दिखती है हमें। देख लो,
समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो लाला इसको ध्यान रखना, अगर ये 6 होता है तो इसका आधा लेना होता है 3 से, ठीक है? चले आगे। तो ये ग्राफ भी तुम्हें बनाना आना चाहिए। तो अब आ जाइए, डन। इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, अच्छा इसका एरिया निकालना है तो बच्चों का काम है। तो ये कितना दिख रहा है ये एरिया? अरे ये 9 है ना, 9 9 9 9 कितना हो गया? 36 हो गया। या फिर ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है? तो इसका एरिया 36 है। ये भी कैट का क्वेश्चन है, दोनों बैक टू बैक कैट के क्वेश्चन है। ये भी कैट का क्वेश्चन था, ये भी कैट का क्वेश्चन। अब लेकिन इसमें और बेहतर क्वेश्चन कैसे बना सकता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसी ग्राफ में और बेहतर क्वेश्चन वो कैसे बना सकता है, आइए ये नोट कर लिया था सबने? देखो इस क्वेश्चन को देखो और निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज एरिया, फंक्शन वही है x प्लस वाई का मॉड, x माइनस वाई का मॉड, और ये सब किसके बराबर है? 6 के। अब देखो ध्यान से, मैंने इक्वलिटी नहीं ली, ये मैंने लेस देन 6 ले लिया। क्या ले ली? इनइक्वलिटी। तो देखो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, तुम्हें पहले बनानी है इसको इक्वलिटी वाली इक्वेशन जो तुमने सीखी है, और लेस देन तुम अंदर वाला एरिया लोगे। यही तो मतलब था अभी भी हम लोगों ने जो सीखा है। तो यहाँ पर साथ में इसने 2 कंडीशन डाल दी कि मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और मॉड y की वैल्यू भी 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एरिया बताना है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब आओ, तुम्हें अभी अभी जो मैंने चीज सिखाई है उसके हिसाब से तुमने इसको प्लॉट करना, तो तुम्हारा 2 मिनट का काम है, इसका आधा कर दोगे तो ये पूरा परफेक्टली कैसे ड्रॉ होगा? बिल्कुल ऐसे। होगा। और तुम इस चीज को क्या बोलोगे? 3। इसको क्या बोलोगे? -3, है ना? ये तो बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे? और ये साथ में x में कितना है? ये x ही तो है, ये होगा ना। और ये कितना होगा? नहीं, ये x है ना। हाँ क्या? y 0 है, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, तो इसका समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? डन ना? अब आ जाओ, तुमने क्या देखा कि ये 6 से कम है, इसका मतलब ये इनसाइड वाला लेना है। क्या लेना है? इनसाइड वाला। सबसे पहले ये कंडीशन तुम्हें समझ में आई इसकी इनइक्वालिटी देख के। और आओ, अब दूसरी कंडीशन जो तुम्हारे सामने लगी हुई थी, वो दूसरी कंडीशन तुम्हारे सामने है मॉड x इज ग्रेटर देन, और मॉड x तुम जानते हो, मतलब अगर यहाँ पे मैं बाइफिकेशन करूँ तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये रही आपकी वो लाइन, ये 1 की है और ये -1 है, ये -2 है, और ये रही -1 वाली लाइन। ध्यान से देख लो, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस। तो ये तुमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और y में भी इसी तरीके से तुमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो y में अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये +1 है और ये +2 है, ये -1 है और ये -2 है, तो तुमने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। और आओ यहां पर, ये अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, अंदर तो है लेकिन लाइन से ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है। क्या तुम ये वाला रीजन लोगे? ये वाला रीजन नहीं। क्या तुम ये वाला रीजन लोगे? क्योंकि हाँ कैसे कह रहे हो? हाँ कैसे कह रहे हो? खड़े हो यहाँ बिल्कुल। इससे अच्छा तो आदमी कुछ ना ही बोले। वो कह रहा है कि मेरी वैल्यू 1 से ज्यादा, हाँ। वो कह रहा है कि तुम निकल जाओ यहाँ से बाहर, तुम कह रहे हाँ।
भाई निकलने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। इधर देखो, तो इसका मतलब है 1 से ज्यादा इधर ये नहीं लेना है। इसका मतलब तुम्हारे पास रीजन कौन सा बचा है, देखो तुम्हारे पास क्या रीजन बचा है। तुम्हारे पास एक ये रीजन बचा है। अच्छा एक बात और बताने वाली बात है, हमारे पास क्या ये वाला रीजन लेना पड़ेगा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। देखो यार तुम्हें वो कह रहा है कि y 1 से नीचे, 1 मतलब -1 से नीचे की साइड और 1 से ऊपर के साइड। देखो इससे मत कंफ्यूज हो तुम, अभी इसको एक चीज पकड़ो, देखो ध्यान से। तुमने ये ड्रॉ किया, ओके सर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ध्यान से, तुमने केवल यहाँ पे लाइन खींचनी है, कौन सी, एक तुमने खींची -1 की लाइन, एक खींची -1 की, एक खींची +1 की, एक खींची -y की लाइन, एक खींची +y की लाइन। ये कह रहा है इसके नीचे होना चाहिए, कह रहा है इसके ऊपर होना चाहिए, ये कह रहा है इधर होना चाहिए, ये कह रहा है इधर होना चाहिए। तो बताओ इस हिसाब से केवल ये रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही 4 रीजन हो सकते हैं, बाकी ये रीजन नहीं हो सकते, क्योंकि ये इधर की तरफ कह रहा है और ये ऊपर की तरफ कह रहा है। तो ये यहाँ पर 2/2 के ये बन रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये 4 × 4 कितना बन जाएगा, 16। अब ये फिगर मैं बना रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं, तुम खुद से बना के देखो और फिर मेरे से पूछो। एक्चुअल कैट क्वेश्चन देखो, कैट 2017 में क्वेश्चन आया था। फाइंड एरिया रीजन बाउंडेड बाई mod x plus mod y is equal to 2। इसका आंसर बताना है आपको। बताओ तुम्हें पता है ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, जो भी ये चीज होती है वही लिख देते हैं और हाफ d1 d2 लगा दोगे तो यहाँ पे 4 × 4 लग जाएगा। ये तो हमने किया ही हुआ है क्वेश्चन। अरे हाँ या ना, कैट 2019 में इसने लेवल अप किया इसी चीज को। कैट 2017 में ये पूछा, 19 का भी पेपर ठीक ठाक था पेपर, ठीक है। कैट 2019 में उसने क्या पूछा ये भी देख लो। Let S be the set of all point x, y in the xy plane such that mod x plus mod y is less than or equal to 2 and mod x is greater than equal to 1, then the area in square unit of the region represented by S, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने ये एक्सप्रेशन तुम जानते हो लिखना, और ये एक्सप्रेशन तुम जब जानते ही हो लिखना फिर तुम्हें रोकने वाला कौन है। ये देखो तुमने तुरंत बना दिया, ये बना दिए सब, हाँ जी। ये 2 -2, ये 1, ये 2 और ये भी -2। और आइए इसने कंडीशन mod x की डाल दी है। सर मैं तो mod x देख के डर गया,
देखो भैया ये 1 है और ये क्या है -1। क्या बोल रहा है, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा, यही तो बोला है। ज्यादा बोल रहा है कम बोल रहा है, ज्यादा। तो इसका मतलब तुम्हें ये वाला एरिया बताना है एक तरीके से। उसने y वाली कंडीशन ही नहीं डाली, ये एरिया एक भी निकाल लोगे ना तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, हमेशा सिमेट्रिक ही बनती है। एक एरिया तो साहब हम निकाल ही देंगे। देखो ये यूनिफॉर्म स्लोप है, अगर ये यहां से लेके 2 है तो ये बीचों बीच में एक ही तो होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री का स्लोप है। इतना 2 है, ये भी 2 है, तो ये नहीं तो निकाल नहीं सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वैसे निकालना नहीं है। ये स्लोप 45 को होता है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आधा मिलेगा। टोटल 2 है, जितना भी है यहाँ पर, तो ये 1 मिलेगा तुम्हें। तो इसका एरिया कैसे निकालते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, 1 से लेके 2 तक 1 ही है, और हाइट कितनी है 1, तो ये कितना आ गया आधा, और ऐसे कितने हैं तो कितना आएगा आंसर 2। अब कोई भला आदमी कहता है साहब मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट बता दो मालिक मुझे, तो मैं ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकता हूँ। क्या निकाल के दिखाऊं कि समझ गए हो, निकाल के दिखाऊं? तो इसका 2 स्क्वायर यूनिट इसकी वैल्यू आ जाएगी। चले आगे, अरे डन है क्या? कैट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था स्लॉट 1 में, वो क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को तुम सीख लो, ये इस ग्राफ में सबसे अपर बाउंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा था मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और साथ में कंडीशन जोड़ी थी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कंडीशन जोड़ी थी y इज लेस देन इक्वल टू 1। अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको बताना एरिया ही था, ठीक है। अब जब आपने ये क्वेश्चन देखा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड टाइप की एक्सप्रेशन है, लेकिन मैंने तुम्हें मॉड फंक्शन सिखाए हैं। ये बेसिक मॉड फंक्शन के तरीके से क्या तुम इसको बना सकते हो, मॉड x को इधर रहने दो, 1 को इधर बुला लो तो -1 हो जाएगा, y को उधर भेज दो तो y हो जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज ग्रेटर देन मॉड x -1 लिख सकता हूँ। बच्चा बच्चा जानता है कि मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है, ये बनता है वी शेप का। ये आपके पास मॉड x का ग्राफ है, ऐसा मॉड x का ग्राफ। देखो तुम सबसे पहले इनइक्वालिटी भूल जाओ, इक्वालिटी वाला ग्राफ बनाओ, इनइक्वालिटी बाद में यूज करो, इंट्रोड्यूस करो। तो ये तुमने देखा, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। और तुम्हें एक बात मैंने और भी बताई है, इसमें -1 मतलब इसको -1 नीचे खींचा गया है। एक दो बात बताई थी मैंने तुम्हें, y इज इक्वल टू मॉड x -1 फंक्शन मैंने इतना भयंकर तरीके से पढ़ाया, इसमें ये चीज 10 बार यूज हुई थी, ठीक है। इसको नीचे की तरफ माइनस करते हो तो नीचे की तरफ खींचा जाता है, प्लस करते हो तो ऊपर की तरफ उठाया जाता है उतनी यूनिट से। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है 1, वो भी माइनस की, क्लियर है। और x में 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पे है, ठीक है। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो? तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, बढ़िया आंसर, सही चल रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इक्वलिटी वाली इक्वेशन है। अब मुझे आपको, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, तो मैंने ये ग्राफ फाइनली ये बना लिया। अब साहब मुझे एक बात यहां पे चाहिए, वो बात क्या है, या तो ये ग्राफ हमसे ये कह रहा है अंदर वाली वैल्यू लो,
या तो ये ग्राफ हमसे कह रहा है कि बाहर वाली वैल्यू लो, क्योंकि ग्राफ तो बन के तैयार हो गया है, तो मैं अंदर वाली वैल्यूज के अंदर ग्राफ लूंगा, वी शेप अंदर की तरफ लूंगा या तो बाहर की तरफ लूंगा। इनइक्वालिटी में मुझे अभी ये चीज का डाउट लग रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सिंपल वैल्यू टेस्ट करूंगा, वैल्यू ग्राफ के अंदर वाली करूंगा, वी शेप के अंदर वाली वैल्यू लूंगा। तो वी शेप के अंदर वाली वैल्यू जो लेनी सबसे आसान होती है वो है जीरो वैल्यू। मैं 0,0 वैल्यू को लूंगा। क्या ये सैंपल डेटा मेरा इस वी के इनसाइड है या आउट साइड है? इनसाइड है। अगर ये सैंपल डेटा मेरी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा तो मुझे अंदर रहना है वी के, नहीं तो मैं बाहर लाई कर रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पे डाल के चेक कर लेता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे डाला तो ये आ गया 0, और 0 इज ग्रेटर देन 0 - 1। तो ये चीज क्या निकल के आएगी? 0 इज ग्रेटर देन, तो ये चीज इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर, तो ऑब्वियस है 0 बड़ा है किससे? -1 से। तो इसका मतलब है मेरा जो ग्राफ है वो इनसाइड वाला है। कौन सा वाला है? इनसाइड वाला है। अब और आओ, ये कह रहा है y ग्रेटर देन 0, ये वाली बात तो हो गई हमारे पास, 0 इनसाइड रहना, ये भी हो गया। अब ये चीज क्या दिखा रहा है? तो अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, हेलो, अभी तुमने जो स्पैन चेक किया था वो x के अबाउट चेक किया था। अब इसको हम लोग y वाली कंडीशन इसमें इंपोज करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर y ग्रेटर देन 0 है तो मेरी जो लाइन बनेगी यहां पर मॉड में मैंने आपको बताया है, ये वाली मॉड तो है नहीं, ये सिंपल है। तो y ग्रेटर देन 0 वाली लाइन बनाऊंगा मैं। ये देखो, ये एक लाइन बना दी, और एक लाइन है y इज लेस देन 1, तो एक लाइन में यहाँ पे 1 से लेस देन वाली बनाऊंगा। अब ध्यान से देखो, ये एरिया क्या ये वाला नहीं हो जाएगा? अरे हाँ, ये है ना, यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि कैट में ग्राफ के ऊपर पूछा गया है। और इसमें भी अगर तुम सही से फॉलो करोगे तो तुम सारी चीजें देख पाओगे कि ऐसे चलेगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन खासकर सीजीएल में भी बहुत पूछे गए हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके के क्वेश्चंस बना के, ठीक है। तो अब आपके पास एक ट्रेपेजियम बनना है, ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। ट्रेपेजियम का एरिया कुछ नहीं होता, हाफ हाइट और अपोजिट साइड का क्या होता है? तो हाफ तुम जानते ही हो, हाइट इसकी यहां से ये 0 है और ये क्या है? 1, तो 1 हाइट है, ये भी जानते हो। ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है? देखो ध्यान से, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है? बोलो भाई लोगों, तुम जो ये बताओगे, तो ये 2 है, और ऊपर वाला यूनिफॉर्मली खींचा ना तुमने, तो ये आंसर आया था 3। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर तुमने ये चीज बता दी मुझे कि साहब ये स्पैन तो जब इससे डबल ही होना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट का फर्क है, और ये एक यूनिट तुमने नीचे खींचा है, तो 3 है इसका आंसर। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन था जो ग्राफ का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, समय मत देखो, बड़ी देखो। डन, बोल कपूर, तो बोलना भी नहीं है तुम्हें। आइए, तुम्हारा भी उम्र क्या है तुम्हारी? कैट 2024 स्लॉट 3। The number of distinct, अरे प्लीज बात नहीं करिए, distinct integer solution, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैट 2025, और ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, रिकॉर्डिंग में छोड़ो,
ओम कपूर सबसे पहले कहेंगे मास्टर से पूरे साल का एक साल हिसाब किताब करने का मौका यही है। ऑफ द इक्वेशन क्या ये बात समझ में आ रही है? x प्लस वाई x माइनस वाई टू इज। अब ये क्वेश्चन पूछा था। हेलो प्लीज बातचीत नहीं करिए, इधर देखिए। देखो अब जब ये कैट 24 में क्वेश्चन आया होगा तो आपको इसका ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ग्राफ तो स्टैंडर्ड है, आप जानते हैं उसका आधा लेते हैं। आप 1 इसको पकड़ोगे और यही 1 यहां पकड़ोगे, यही 1 यहां पकड़ोगे और यही 1 यहां पकड़ोगे। ग्राफ तो बन गया। अगले 10 सेकंड में तुमने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ जब तुमने बना दिया तो तुम्हें ग्राफ पे नजर रखनी है कि ये ग्राफ पे ये जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, ये 1,0 है। तो बोलो भाई ये वैल्यू क्या है? -1,0। ये वैल्यू क्या है यहां पर? मुझे सुनना है। हाँ 0,1। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? और बताऊं ये 24 में आने से पहले मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कैट 1997 में आ चुका है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, वो बल्कि इससे और थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा उसने। ये वैल्यू क्या होगी? -1 है ना, और ये कितना होगा? ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? -1 मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है। ये कह रहा है कि भाई ये पूरा ग्राफ सेटिस्फाई करे। देखो तो सेटिस्फाई तो हमेशा बाउंड्री पे होगा। ये कहाँ होगा? बाउंड्री पे। और अगर यहाँ पे ऐसा होता लेस देन तो ये इनसाइड हो जाता, और अगर ये ऐसा होता, कैसा होता, ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाता? आउटसाइड हो जाता। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये अभी कहाँ पे बोल रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। और एग्जैक्ट कहाँ पे होगा? बाउंड्रीज वाले पॉइंट पे होगा। अब ये से लो, और बाउंड्रीज वाले पॉइंट पे ये हर एक पॉइंट पे होगा, बट ये इंटीजर वैल्यूज नहीं है। तो इंटीजर्स कितनी वैल्यूज है बाउंड्री पे? 8 वैल्यू अंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो मैंने लिखी जानबूझ के कि तुम्हें दिखे। उसके बाद 4 मैंने लिख रहा था कि कदम से कि ये 8 वैल्यू। अच्छा सर मैं तो नहीं मानता। आप उठाओ कोई भी सेट 1,1 उठाओ, रखो यहाँ पे। 1 + 1 का मॉड खुलेगा तो 2 आएगा, और 1 - 1 का मॉड खुलेगा तो 0। किसको सेटिस्फाई करेगा? 2 को। और सर मुझे इसको चेक करना है, रखो यहाँ पर। तो क्या रखोगे? 0, -1 मॉड खुलेगा 1 आएगा, और यहाँ पे 0, -1 मॉड खुलेगा 1 आएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? फिर से समझ में आ रही है? तो हमेशा इक्वलिटी तो बाउंड्री पे ही सेटिस्फाई करेगी, इनइक्वलिटी नहीं अंदर या फिर बाहर। अरे यस या नो? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसके नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं? 8। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आ चुके हैं वही चीजें तुम्हें देंगे, वैसे ही उसी के ऊपर बेस करके देंगे। क्लियर? अरे हाँ ना तो बोलो। आ जाओ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ, कैट 24 का स्लॉट 3rd का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ, प्लीज बातचीत नहीं करिए दोस्त। द नंबर ऑफ distinct
रियल वैल्यू, उससे पहले इंटीजर बोल रहा था वो, रियल वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation max x comma 2 minus min x comma 2 is equal to mod x plus 2 minus x minus 2। अब इस क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने अभी आज आपको डिस्टेंस मेथड नहीं पढ़ाया, आपको पता है मैंने आज आपको मॉड पढ़ाना था, डिस्टेंस मेथड तो कहाँ पढ़ाया मैंने, वो वाला तीसरा पार्ट था इसका, और चौथा पार्ट है एएमजीएम, वो भी नहीं पढ़ाया। तो एक मॉड और एएमजीएम में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट है पूरे इनइक्वालिटीज में, ठीक है। तो मॉड मेथड को सिखाना है और प्लस एएमजीएम, और एएमजीएम तो छोटा टॉपिक है 30 मिनट का, जैसे ग्राफ 30 मिनट का था, मॉड है 1-1.5 घंटे का टॉपिक, और एएमजीएम, और ये आपका मैक्सिमम मिनिमम था 1-1.5 घंटे का और आधे घंटे का मॉड था। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सुनना, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं 5 2 माइनस मिनिमम ऑफ 5,2, क्या समझते हो इस बात से? देखो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 5 और इन दोनों का मिनिमम क्या है 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3। एक्चुअल में अगर तुम 5 और 2 को मार्क करो लाइन पे, तो ये 2 है और ये 5 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 है। और डिस्टेंस आते ही मॉड ध्यान में आता है, डिस्टेंस आते ही दिमाग में क्या आता है मॉड। तो एक्चुअल में ये 2 पॉइंट की डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेथड अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया होता इस चीज को तुम तुरंत क्लिक कर लेते। चलिए अब वापस आओ, इसी चीज को एक बार और लेते समझने के लिए। अगर मैं मैक्सिमम में -5 और 2 ले लूं, अब मिनिमम में भी यहाँ पर -5 और 2 ले लूं, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर आपको क्या लग रहा है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है और इन दोनों में मिनिमम क्या है, क्या है तो इन दोनों का सम कितना आएगा 7। इसको जरा प्लॉट करके देखते हैं, ये यहां पर क्या है 2, ये कितना है -5, तो बीच में क्या होगा 0, तो इनके बीच की दूरियां कितनी है। तो एक्चुअल में अब वापस आओ, अगर मैं यहां पर मैक्स में यहां पर x लिख दूं, यहां 2 लिख दूं, और यहां मिन में x लिख दूं 2 लिख दूं, तो तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे लाला, तुम यहां पर एक्चुअल में तुम कर क्या रहे थे इतनी देर से, तुम ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो x - 2 का मॉड, क्योंकि मॉड क्या होती है, दो चीज की क्या होती है दूरी होती है, x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब यहाँ पर x को अगर मैंने गलती से क्या डाल दिया 5, तो ये आंसर क्या दे रहा था, और यहाँ पर अगर मैंने इसको क्या डाल दिया -5, तो ये कितना दे रहा था, अरे यस या नो। तो इनफैक्ट इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ही क्या था, इस पूरी लाइन का मतलब क्या था मॉड। और ये चीज कौन किसने, तुम्हें क्या लग रहा है कैट में जब ये पिछले साल आई थी तो आई थी ये डायरेक्टली नहीं, एम कैट में सेम क्वेश्चन था। ये बात जब हम लोग मीट में गए तो उन्होंने दिखाया था स्क्रीन पे, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने एम कैट में यहाँ डाला हुआ था मैक्स मिन का फंक्शन, और ये फंक्शन कैट में यूज किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जिन्होंने देखो टेस्टिंग लगाए हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज आ गई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उन्होंने स्पेशली दिखाया था कि जो भी नई चीजें हैं वो इस वाले एम कैट से यहाँ ली गई है। अभी ये लड़का जो तुम्हारे सामने बाहर गया उसको क्योंकि रजिस्टर बना लिया उसने, हर चीज नोट करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब वापस आइए, इसको यहाँ देखिए, हेलो, अरे
इधर देख लो। तो यहां पर ये चीज एक्चुअल में क्या लिखी है, मॉड x माइनस 2, और ये क्या है x प्लस 2। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलता तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अब तुम सीधे इसको कहां लाओगे, इधर। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2, है या नहीं है। और अगर मैंने तुम्हें डिस्टेंस मेथड सिखा दिया होता अभी तक तो तुम इसको आराम से अभी तक बना देते, लेकिन चलो अगर तुमने नहीं सीखा अभी तो मैं मान रहा हूं कि ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 2 और ये वैल्यू क्या है -2। अब बताओ मेरे पास खेलने के लिए कितने रीजन है, एक रीजन यहाँ पे बीच में कोई और ये बाहर एक ही रीजन है। मुझे पॉइंट लेने के लिए कितने रीजन है, इसने पूछा कितनी वैल्यू x की तुम ले सकते हो इस इक्वेशन को इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ध्यान से देखो, मैं अगर अपने पॉइंट को यहां कहीं ले लूं, यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं x की जगह मैं x1 बोल रहा हूं, या मैं इसको बोल रहा हूं पॉइंट 1। अब ध्यान से देखो, पॉइंट 1 से इसकी दूरी, किसकी दूरी, इसकी, और इसी पॉइंट 1 से इस वाली पॉइंट की दूरी, क्या ध्यान से देखो इस चीज को, क्या इस वाली दूरी का डबल करूंगा तो ये वाली दूरी मिलेगी। अरे भैया ये तो पहले ही ज्यादा दिख रही है। अरे ये से नो, ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी तो पहले से ज्यादा है। ये कह रहा है जो ज्यादा है उसको डबल करना तब इसके बराबर होगा। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वैल्यू तो पहले से क्या है, कम है, और कम वैल्यू ज्यादा वाली वैल्यू को और डबल करूंगा और ज्यादा हो जाएगी, तो ये बराबर तो होगी नहीं। मेरी बात समझना। अच्छा और देखो, मैं बिल्कुल मिड में पॉइंट ले लूं क्या, मिड में जीरो पे लूंगा तो ये बराबर है। ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, पॉइंट ऐसी जगह लो जब मैं दूरी इससे देखूं, इस वाले पॉइंट से, और इसको मैं डबल करूं तब ये इस वाली दूरी के बराबर होनी चाहिए। अरे ये से लो, इसका मतलब है मुझे पॉइंट को थोड़ा और पास लेना पड़ेगा, किसके, इस बात को मैं फिर से समझाता हूं, तुम समझ लो। पूरा डिस्टेंस मेथड में मैं यही चीज आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हेलो, मैं 3 सिचुएशन बना देता हूं यहाँ पे, देख लो। एक ये पॉइंट है -2 पे और ये है 2 पे, ये पॉइंट है -2 पे, ये है 2 पे, ये पॉइंट है -2 पे, ये है 2 पे। मुझे बताइएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लूं तो क्या मुझे ये चीज सेटिस्फाई मिलेगी। ओम इधर देखो, ओम तुम चले जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ चलिए जाओ, कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। आ जाओ। अगर मैं इसको बिल्कुल मिड में ले लूं, क्या मुझे वो ये कंडीशन अचीव मिलेगी। ये तो बराबर है, वो कह रहा है नहीं, ये वाले डिस्टेंस को 2 गुना करना पड़ेगा, तो मेरे को ये पॉइंट यहां कहीं ले लूंगा, ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस इससे 2 गुनी, हाँ ये लग रहा है, उसके बहुत पास ले लो और इसको डबल करो और ये इसके बराबर हो जाएगी। ये एक कंडीशन बन सकती है। अरे ये से लो, क्या मेरे को ये कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, ध्यान से देखना, -2 + 2 इधर कहीं ले सकता हूँ क्या, ये भी एक कंडीशन बनेगी। हमेशा एक बात याद रखना, मॉड में केस होता है आइदर लेफ्ट और राइट, दोनों होता है, तो 2 केसेस तो यहां से भी बन जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए, हेलो, अगर मैं 6 पे पॉइंट ले लूं, किस पे ले लूं, 6 पे, 2 से कितनी दूरी है 6 की, 4, और -2 से 6 कितनी दूरी पे है, 8 पे, तो ये इसका डबल है या नहीं है। तो एक पॉइंट अंदर भी लाई करेगा और एक पॉइंट, और अगर तुम्हें फिर भी ये नहीं है तो मॉड खोलो, सोल्व करो, यही 2 पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 2। इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अरे डन है, डन। हमारे टाइम में जब कैट का पेपर ऑफलाइन होता था तो हमारे यहाँ एक लड़का था जिसका पॉइंट बहुत अच्छा था। ये बात समझ में आ गई सबको।